तो यूपी में एक बार फिर से एग्जाम्स के सवालों को लेकर बवाल जरूर शुरू हुआ है। अभी इन दिनों हुआ था ना यूपी एसआई का जो पंडित सवाल को लेकर एसआई एग्जाम में, वहीं अब दौर दोबारा शुरू हुआ 7वीं क्लास के बच्चों के लिए। देखिए, ये पूरा रिक्रूटमेंट एग्जाम में एक सवाल ऐसा ऑप्शन जो था वो पंडित शब्द को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन अभी वही जारी है। ये मामला ठंडा ही नहीं हुआ था कि एक बार फिर से ये संस्कृत के पेपर में एक अजीबोगरीब सवाल पर पंडित शब्द दोबारा दिख गया और वहीं खलबली मच गई। सवाल पूछा गया है कि वो कौन है जो बिना पैर के दूर तक जा सकता है, लेकिन इसमें पंडित शब्द का क्या इस्तेमाल था। इसी कनेक्शन को पंडित शब्द के साथ जोड़कर इतनी ज्यादा परेशानी अब हो रही है कि कास्ट और जो कहे स्पेसिफिक जो चीजें बताई गई हैं उस पर असर अलग डाल रहा है। ये वाकई में कोई इत्तेफाक है या फिर कोई गहरी साजिश है कि लगातार पंडित शब्द का यूज किया जा रहा है। चलिए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है। देखिए, स्कूल्स में कक्षा 7वीं की संस्कृत परीक्षा हो रही थी, जिसमें एक अजीब पहेली यानी कि कहे कि अजीब ही एक हमें किस्सा देखने को मिला। देखिए, सवाल ये था कि जो बिना पैर के दूर तक जाता है, ये एक सवाल है जहां पर सरकार है और साथ ही इसमें पंडित का शब्द यूज किया गया है, यानी कि पहेली कुछ अलग है। पंडित शब्द का यूज करने पर अब बवाल शुरू दोबारा होना बिल्कुल लाजमी है। देखिए, पूरी तरीके से देखें तो ये मामला अब धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है और सीधे तौर पर देखें तो एक जाति पर जरूर जा रहा है। सबकी जो निगाहें हैं वो इसी चीजों पर टिकी हुई है कि आखिर एक्शन बड़ा कब तक लिया जाएगा। संस्कृत के टेक्स्ट बुक में ये इस तरीके के सवाल नहीं है, लेकिन पेपर बनाने वालों के अगर देखें तो खिलाफ सख्त एक्शन जरूर मांगा जा रहा है कि जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। ये मामला इसलिए भी गर्मा गर्म है क्योंकि अभी हाल ही में जो कुछ दिन पहले 14 और 15 मार्च 2026 को हुई यूपी पुलिस एसआई की परीक्षा थी, उसमें ऐसा ही कुछ देखने को मिला, सेम एज इट इज। एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो अवसरवादी है यानी कि जो पूरी तरीके से एग्जाम का पैटर्न था उसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें से 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन था पंडित। बस वही बात खराब हो गई और इसी सवाल पर इतना हंगामा होना शुरू हुआ कि एमएलए और सीएम योगी तक इस पूरे मैटर में आ गए और उन्होंने लेटर ही लिख दिया कि जिसके बाद अब सीएम ने ये सख्त ऑर्डर्स भी दे दिए हैं कि ये कार्रवाई अब दोबारा नहीं होनी चाहिए और इस तरीके के सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन कार्रवाई दोबारा जरूर होगी क्योंकि अब ये मामला 7वीं कक्षा पे भी आ चुका है। बहुत से लोग कंफ्यूज हैं कि ये जो है इस तरीके के सवाल जो है स्कूल्स तक कैसे आ गए हैं। दरअसल ये यूपी बेसिक शिक्षा परिषद यानी कि 1972 के अंडर आने वाले पूरे गवर्नमेंट स्कूल हैं जो कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक है, लेकिन इन्हें स्टेट सरकार चलाती जरूर है, जहां पर बच्चों को फ्री एजुकेशन और मिड डे मील जैसी फैसिलिटीज भी मिलती है। कुल मिलाकर देखें तो पूरी फैसिलिटी और एजुकेशन पर मेन फोकस है, लेकिन उसी बीच में एक गलती भारी पड़ सकती है। सिस्टम में बार बार जाति के सवाल ऊपर पूरी तरीके से ये बड़ा एंगल जो है अब सभी के लिए पॉलिटिकल और सोशल मुद्दा जरूर बनता हुआ नजर आ रहा है कि उनको ये लग रहा है कि ये सोची समझी या तो साजिश है या जो पेपर बना रहा है उसके अंदर का एक अग्रेशन बाहर निकल रहा है, कल उसकी मानसिकता कहे कि उनकी सोच जो है वो एक पेपर में झलक कर सामने आ रही है। अभी यूपी एसआई एक काफी बड़ा बॉडी है, काफी बड़ा एग्जाम है जहां पर सभी सख्त निगरानियों को देखा जाता है और सबसे बड़ी सिक्योरिटी भी उन्हीं में देखी जाती है। और उन्हीं के बीच जो पंडित जैसे सवालों को लेकर जब बवाल हुआ धर्मों के बीच, अब एक और ये बवाल जो है 7वीं कक्षा में दोबारा देखने को मिला। तो देखना ये होगा कि सीएम योगी का दोबारा बयान क्या आता है कि लगातार ये जो इस शब्द का यूज करके जो पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो हलचल अलग मच रही है, आखिर इसका परिणाम क्या होगा ये जरूर देखेंगे और आपको जरूर बताएंगे कि आखिर आगे की जानकारी क्या है। लेकिन हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि आखिर आप इस पूरे मामले में अपनी क्या राय रखते हैं।